नमस्कार, मैं बलबीर राठौर। आप देख रहे हैं BR न्यूज़ 24। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले काफ़ी समय से रोडवेज़ कर्मचारियों और सरकार में आपस में तनी हुई है और आज अपनी मांगों को लेकर और आने वाले 28-29 को जो इनकी हड़ताल होने जा रही है, उसके ऊपर विशेष मीटिंग चल रही है सिरसा के रोडवेज डिपो में। और जिला के जो नेतागण हैं वो तो है ही रोडवेज के यूनियन के, लेकिन और जिलों से भी हम उस जीएम की चापलूसी या रिश्वतखोरी करके हम 5-7 आदमियों का तो काम करवा लेते हैं। जो 95% आदमी है ना, उसको इग्नोर कर देते हैं। इसलिए ये यूनियनों से जो विश्वास उठने का जो मुख्य कारण रहा है, ये सच्चाई है। मैं ये कह रहा हूं कि जिसके हाथ पांव में जान है, जो कोई बीमारी से पीड़ित नहीं है, उसको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। बहुत सारे तो कर्मचारी यूनियनों में इसलिए आते हैं कि हमारी ड्यूटी ठीक ढंग से लग जाएगी। यदि ये नियत आपकी रहेगी तो बैसाखी रोडवेज को बना देंगे। अब जीएम का यूनियन का तो मेरे कौन भाई, आप अपनी ड्यूटी करो, आपका जीएम कुछ नहीं कर सकता। आप रूट पे जा रहे हो, आप ईमानदारी से ड्यूटी करो। जो सवारियां हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, आपका कोई कुछ नहीं बिगड़ा। कर्मचारियों से रिक्वेस्ट करी तो कर्मचारी 18 दिन की हड़ताल करके इतने ऊब चुके थे कि उस हड़ताल से दूरी बना ली। और दूरी बना ली तो सरकार ने महसूस किया कि भाई इनका पल्ला कुछ नहीं रहा, यहाँ आपस में सारे न्यारे न्यारे हो लिए और ईब मौका पड़ा इस रोडवेज का निजीकरण करने का। अब इसके बाद 12, 13, 14, 15 यूनियनें काम करने लगी और आप लोगों का, कर्मचारियों का एक दबाव इस तरीके से आना शुरू हो गया कि जब तक यूनियनें एक नहीं होगी हम हड़ताल में नहीं जाएंगे। आज वे साथियों यूनियनें एक होगी, अब मोर्चा बन गया। ईव तारत और के बनना है हड़ताल में न जाने का, ये देख लियो। कोई और हो तो अभी व्हाट्सएप कर दियो, और कोई कमी रह रही हो तो उसको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज इस विभाग को बचाना बहुत जरूरी है। और कई बार तो जो कर्मचारी वर्ग है ना साथियों, कहीं ना कहीं जब तक आदमी आत्मालोचना नहीं करता तब तक है ना, मेरे ख्याल में कामयाब हो नहीं सकता आदमी। अब हम चालक हैं, परिचालक हैं बोले, या चालक और परिचालक ही मतलब है ना हड़ताल कर सकते हैं ना। जब तक हम सारे संगठन इकट्ठे नहीं होते, सारी कैटेगरी इकट्ठी नहीं होती, और सारी कैटेगरियों की डिमांड है, किसी एक कैटेगरी की डिमांड नहीं है, फिर भी आज आप लोगों के बीच में साझा मोर्चा उतार दिया है। अब ये आप लोगों ने सोचना है, कईया के दिमाग में तो एक चीज आओगी, बोले हड़ताल हो गया है ना, उस टाइम तो आ जाते हैं लोगों को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन हड़ताल हो ही नहीं, हड़ताल से पल्ला झाड़ के नो कहें भाई हमारी हड़ताल कामयाब, ताड़ी बजाओ मैं हर घर बैठ जाऊं। अब संयुक्त मोर्चा ने, साझा मोर्चा ने फैसला किया है कि जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है 28 और 29 की, वो तो एक आप ये सोच लो कि भी एक कहीं ना कहीं हम एक कर्मचारी में विश्वास पैदा करने के लिए ये 28-29 की हड़ताल है, ताकि जो सरकार के भी दिमाग में एक ही चीज आ रही है कि रोडवेज के कर्मचारी इकट्ठे नहीं हो सकते। मंत्री तो कहे है इतने मेंढक पार्लियामेंट में कैसे बैठ सकते हैं, वो मेंढक बना दिए। लेकिन साथ में ही मंत्री जी करे हैं, अरे तुम तो बहुत ज्यादा हो गए भाई, तुम चुनाव क्यों नहीं करवा लेते, एक यूनियन क्यों नहीं बना लेते। हमने वही मीटिंग में ताल ठोक दी, बोले एक एफिडेविट ले आओ। मैंने कहा एफिडेविट की जरूरत नहीं है, आप सरकार की तरफ से प्रस्ताव लाइए और प्रतिबंधित की जाए करिए। जिस प्रकार से विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव होते हैं, इसी प्रकार से रोडवेज की यूनियनों के चुनाव होने चाहिए। भाई किरमारा जीत गया तो प्रधान, हार गया तो अपनी इंस्पेक्टर की ड्यूटी करेगा। इसी प्रकार से सरबत पुनिया चुनाव जीत गया तो भाई वो प्रधान नहीं अपना ड्यूटी करेगा। लेकिन सरकार ने साइन तो करवाई सारे के, भाई ठीक है हम राजी हैं, और हमने भी अपनी रजामंदी दिखा दी।
लेकिन जो एक नियम है कि हमारे को आपस में चोट पहुंचाने का काम, आप आपस में जिस तरह अंग्रेज नहीं करया करते, वो आपस में तो लड़ाया करते। और हमारे मतभेद भी रहे हैं साथियों, ये जो सारा मोर्चा बैठा है ना, आपस में सबके विचार एक दूसरे के विपरीत हैं, आज भी होंगे और हो सकता है आगे भी हो, लेकिन ये आप लोगों का दबाव है कि या तो इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो अपना घर जाओगे। रोडवेज रहेगी तो रह जाएगी, नहीं तो देखी जाएगी, जो तारे गला बनेगी वो हमारे गला बन जाएगी। आज सारे के सारे इकट्ठे बैठे। दूसरा, ये एक चीज और आ रही है, आप रोडवेज में कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी क्या है भाई? जब तक हम अपने अधिकारों की रक्षा की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन ड्यूटी का पालन नहीं करेंगे तो भी हम बर्बाद हो जाएंगे। ड्यूटी जरूरी है। अब हो क्या रहा है, जीएम कैसा है? जीएम चमन के हक का है, किरमारे का हक का है, पृथ्वी के हक का है, या जयवीर के, या सरबत के? सरबत के हक का जीएम आ गया तो सरबत की बल्ले बल्ले, चमन का हक आ गया तो चमन की बल्ले बल्ले। कर्मचारी एसीपी लगवाने खातर घूम रहा है, कर्मचारी टेक्निकल स्केल लगाने खातर घूम रहा है, लेकिन अब जीएम का यूनियन का तो मेल है कौन भाई? आप अपनी ड्यूटी करो, आपका जीएम कुछ नहीं कर सकता। आप रूट पे जा रहे हो, आप ईमानदारी से ड्यूटी करो, जो सवारियां हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब दिक्कत कहाँ है कि भाई जीएम तो सरबत पुनिया का आ गया, सरबत पुनिया जगह जी 5 आदमी है मेरे ये, एक ना तो बाउदी लगा दो, एक ना न्यूनड़ करने लगा दो, जिसका घर नेड़े पड़ा है ना उसकी ड्यूटी वहां लगा दो। गला गला जाए पहुंच गया, बोला जी इन सरबत वाले तो हटा दो, मेरे जान लगा दो। आप ड्यूटी करो ठोक के और ईमानदारी से भी करो। आपके साथ कहीं ज्यादती होगी, पूरा संयुक्त मोर्चा आपके साथ खड़ा है।